सर, आप जो आध्यात्मिक बातें करते हैं, आपके पास ऐसा क्या सॉल्यूशन है जो बाकी लोगों के लिए नहीं है, जो बाकी लोग कर रहे हैं और वो आप अलग कर रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा फर्क मैंने नोटिस करा, किसी ने हमारे देश में जो मंत्र चिकित्सा थी उससे छेड़छाड़ करी। तो जब मैंने उस सब्जेक्ट पे 9-10 साल लगाकर रिसर्च करी तो मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी ढूंढी जिसको कि हम बाकी सब जगह के तौर पे ऐसा मानते हैं कि वो पहली बार हो रही है। जैसे मैं एग्जाम्पल दूंगा, हमारे यहाँ आध्यात्मिक प्रवेश में सबसे पहले मूलाधार चक्र की बात करते हैं। मूलाधार चक्र का जो इमेज है वो ये वाला है। जब मैंने इसको देखा तो मुझे पता चला कि मूलाधार चक्र जो है वो पहली चीज इमेज ये वाली नहीं है, दूसरी चीज वो पृथ्वी तत्व नहीं है, आकाश तत्व है, तीसरी चीज उसमें 4 पेटल्स नहीं है, उसमें 11 पेटल्स है, चौथी चीज जो मैंने बहुत विलक्षण नोटिस करी कि जो हमारा अक्षर है वो अक्षर जिस चक्र के ऊपर जो अक्षर होना चाहिए वो नहीं है। तो इस आधार पे मैंने पूरा चक्रा सिस्टम दोबारा से स्टडी करा। तो जैसे मैंने अभी आपको मूलाधार चक्र दिखाया, अब मैं मूलाधार चक्र के बाद विशुद्धि चक्र देखता हूं। तो मूलाधार चक्र अगर आकाश तत्व है तो विशुद्धि चक्र वायु तत्व है। विशुद्धि चक्र का ये चित्र सब लोगों ने देखा है, बट जिस चित्र की मैं बात कर रहा हूं वो इस प्रकार से है और इसमें 9 पेटल है, वायु तत्व है, और इन 9 पेटल्स के जितने भी अक्षर हैं उन अक्षरों को देखने के बाद मेरे शरीर के भीतर संपूर्ण वायु तत्व एक साथ जागृत होता है। इसके बाद हमारा अनाहत चक्र आता है जो कि हार्ट चक्र के तौर पे जिसको लोग जानते हैं, उसका भी चित्र ये वाला जाता है। बट जब हमने उसको ढूंढा तो उसके अंदर 11 पेटल्स थे, लाल रंग था और इससे हमारे हार्ट चक्र के सारे एस्पेक्ट्स आते थे। आमतौर पे ये जो चित्र मैंने हाईलाइट करा, ये चित्र इस प्रकार से उस चक्र का नहीं था। फिर हमारा स्वादिष्ठान चक्र था। स्वादिष्ठान चक्र जो है वो जल तत्व था और उसका रम बीज था। अब स्वादिष्ठान चक्र में रम बीज कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा, उसका चित्र ये वाला है। और इस चित्र के साथ में जब हम इसके ओरिजिनल फॉर्म को जिसको हमने रिसर्च करके ढूंढा वो ये वाला इमेज था जो इसके तौर पे। इसमें रम को जागृत करते हैं और इसमें 9 पेटल्स होती हैं। इसके बाद आता है मणिपुर चक्र, हमारा नाभि चक्र। सो नाभि चक्र के अंदर जो है वो हमारे 11 पेटल्स होते हैं। वम बीज है उसका, मणिपुर चक्र का वम बीज पृथ्वी तत्व है, पीला रंग यहां के तौर पे हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो जब हमने देखा तो ये आपको किसी भी टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं मिलेगा, ये हमारा यूनिक उपलब्धि है। इसको हमने चिकित्सा के क्षेत्र में जब देखा तो आयुर्वेद का एक सब्जेक्ट है जिसको हम दैव व्यापाश्रय चिकित्सा कहते हैं। तो जब मैं दैव व्यापाश्रय चिकित्सा को पढ़ रहा था तो उसमें आयुर्वेद कहां से स्टार्ट हुआ इसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन था कि पहले व्यक्ति को ये कैसे पता चला कि ये तुलसी का पौधा है और इस तुलसी के पौधे के पत्ते को ग्रहण करने से मेरे को तमाम रोगों से मुक्ति मिलती है, या ये पौधा ऐसा है। ऐसा तो नहीं था कि हमारे यहाँ जो पहले के लोग थे वो हर समय घास पत्ते ही खाते रहते थे, बट ये किसने बताया? तो दैव व्यापाश्रय चिकित्सा में दैव जो है वो आत्मा को कहते हैं, और जब हम अपनी आत्मा की आवाज सुनते हैं तो वो हमें प्रत्येक चीज के बारे में बताती है, जो कि आज की तारीख में हम उस पूरी प्रक्रिया को देख ही नहीं पाते। ये जो आत्मा है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये मेरे शरीर में कहां वास करती है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिसको कि हम में से कोई भी उसके बारे में बात नहीं करता। जब मैंने आत्मा के तौर पे इस प्रक्रिया को देखना और ढूंढना शुरू करा तो मैंने एक साधारण सी एनालॉजी पे काम करा। वो साधारण एनालॉजी क्या थी कि गाड़ी में ड्राइवर कहां बैठता है। तो जब गाड़ी के ड्राइवर को मैंने देखा तो मुझे पता चला गाड़ी में ड्राइवर वहां बैठता है जहां गाड़ी के सारे कंट्रोल्स होते हैं, वहां नहीं बैठता जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। पूरा वेस्टर्न सिस्टम माइंड को सबसे पावरफुल कहता है, बट अगर मैं ध्यान से देखूं कि मेरे देश का कोई फौजी जो सियाचिन ग्लेशियर पे काम कर रहा हो,
उसको इतने -15 डिग्री -25 डिग्री टेम्परेचर में रहने पे उसका शरीर और उसका माइंड दोनों पे प्रभाव पड़ता है। तो वो कौन है जो उस माइंड को भी हेल्दी करता है? वो हमारी आत्मा है। और जब हम उस आत्मा से संबंध बनाते हैं तो हमारे भीतर रोग का उपचार होना शुरू हो जाता है। उस उपचार को ही मैंने आइडेंटिफाई करा कि मेरे शरीर के सारे कंट्रोल किधर है। मेरे शरीर के सारे कंट्रोल मेरी नाक के पीछे, दोनों कानों के बीच में अगर मैं एक लाइन खींच दूं, उसके सेंटर पॉइंट पे मेरा तालू, जो जीभ का सबसे ऊपर का भाग होता है, पलेट जिसको कहते हैं, उस पलेट के ऊपर, और ये मेरा ब्रह्मरंध्र होता है इसके नीचे। तो जब मैं इस प्रकार से अपने शरीर के उस भाग को एड्रेस करता हूं तो मुझे पता चलता है कि इस चक्र का नाम तंत्र तंत्र के अंदर लंबिकाग्र चक्र के तौर पे कहा गया। और लंबिकाग्र चक्र जो है वो सहस्त्रार चक्र के नीचे होता है, और सहस्त्रार चक्र के ऊपर एक चक्र होता है जिसको हम सहस्त्रार चक्र बंद कहते हैं। इस चक्र में, इन दोनों चक्रों को ध्यान में रख के जब मैं अपने शरीर को देखता हूं तो मेरे शरीर में 9 चक्र होते हैं। जब मुझे ये 9 चक्र पता चले तो पृथ्वी तत्व यानी मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र से स्वादिष्टान, स्वादिष्टान से अनाहत, अनाहत से विशुद्धि, विशुद्धि से मूलाधार, मूलाधार से आज्ञा, आज्ञा से लंबिकाग्र, लंबिकाग्र से सहस्त्रार, और सहस्त्रार से सहस्त्रार बंद। इस प्रकार मेरे शरीर के भीतर ये कुंडलिनी, जैसे चित्र आप देख रहे हैं उस प्रकार ये कुंडलिनी चलती है। हमारा जो दूसरा डिफरेंशिएटर है, हमें जब कभी कोई समस्या होती है तो हम या तो ज्योतिषी के पास जाते हैं या किसी वास्तु वाले स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, या फिर जब इन दोनों से समाधान नहीं मिलता तो हम किसी चक्रा वाले के पास जाते हैं। पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये तीनों के तीनों एक साथ मर्ज होते हैं। मेरा जो तीनों का मर्ज पॉइंट है वो मेरी एक उपलब्धि है जो आपको बाकी कहीं नहीं मिलेगा। पहला पार्ट, मेरे नवग्रह हैं, सूर्य चंद्रमा, राहु केतु, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, ये मेरे नवग्रह हैं, 9 है। दूसरा, मेरे 9 चक्र है, जैसा कि मैंने अभी बताया, ये 9 चक्र जो है, ये 9 चक्र 9 तत्वों से बटे हुए, मन, आत्मा, टाइम, डायरेक्शन, स्काई, एयर, फायर, वाटर, अर्थ, इस प्रकार से मेरे ये 9 चक्र हो गए। इसी प्रकार से मेरी 9 दिशाएं हैं। मेरी पहली दिशा है पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, 4 दिशाएं ये हो गई। फिर पूरब और दक्षिण के बीच में दक्षिण पूर्व हो गया, साउथ ईस्ट, वेस्ट और साउथ के बीच में साउथ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, 4 और 4 8, और सेंटर, ये हमारी 9th डायरेक्शन है। इस प्रकार 9 चक्र, 9 दिशाएं और नवग्रह, इन तीनों को मर्ज करके हमने एक बृहद कुंडलिनी की साक्षात्कार करा। तो मैं एक ही बार में किसी भी घर के वास्तु दोष, ज्योतिष संबंधी कष्ट और उसके जन्मपत्री संबंधी प्रत्येक दोष का इस प्रकार से निवारण करता हूं। हमें जब कभी कोई मंत्र बताया जाता है तो उस मंत्र में सबसे पहले ओम लिखा होता है। जब मैंने ओम के ऊपर रिसर्च करी तो मुझे पता चला कि जब कभी कोई साधु ओम का उच्चारण करता है, ओम का ध्यान करता है, तो चारों तरफ की आर्थिक संपत्ति उसकी तरफ आती है, चारों तरफ के जो स्वास्थ्य लाभ है वो उसकी तरफ आते हैं, ताकि साधु किसी भी तरीके से ओम जो है वो छोड़ दे। क्योंकि साधु को तो धन से कोई मतलब नहीं होता, साधु को हेल्थ से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन गृहस्थ पे ये नियम नहीं लागू होता। गृहस्थ को ओम का जैसे ही वो उच्चारण और चैंटिंग करता है, उसी प्रकार उसके पास में रोग बढ़ने शुरू हो जाते हैं और उसके पास धन का अभाव होता है। तो जब मैंने जिन जिन घरों में ओम का उच्चारण और चैंटिंग देखा तो मुझे पता चला कि ओम गृहस्थ को सूट नहीं करता और साधु को सूट करता है। तो गृहस्थ को क्या चीज सूट करती है? जब मैंने इस प्रकार उस पर शोध करा तो मुझे पता चला गृहस्थ को श्रीम बीज या लक्ष्मी बीज सबसे ज्यादा सूट करता है। और गृहस्थ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा धन कमाना और ज्यादा से ज्यादा स्वस्थ रहना। हम आज इस दुनिया में 2 ही चीजें कमाने के लिए आए हैं, एक धन और एक स्वास्थ्य। तो श्रीम बीज, जिसके लिखने का तरीका यह है,
और लक्ष्मी बीज जिसके लिखने का तरीका ये है। जब इन दोनों प्रक्रियाओं को हम देखते हैं और इन दोनों को बीज मंत्र के तौर पे हम प्रयोग करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे पास आर्थिक संपन्नता भी बढ़ रही है और हमारा स्वास्थ्य भी बेहतर होता जा रहा है। कैसे हम ज्यादा से ज्यादा स्वस्थ रहें जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा धन का भोग करें। ये हमारा तीसरा डिफरेंशिएटर है जो आपको कहीं नहीं देखने सुनने के लिए मिलेगा। इसका एक और मुख्य कारण है, हमने जब कभी किसी प्रक्रिया के तौर पे देखा तो हमें पता चला हमारे प्रत्येक मंत्र में कुछ पार्ट का छेड़छाड़ है। जैसे उच्चारण संबंधी हमें हमेशा ये बताया गया है कि शुद्ध उच्चारण किसको कहते हैं। शुद्ध उच्चारण जैसी कोई प्रक्रिया नहीं होती। उसका सबसे बड़ा कारण आप ये देखिए, हम अपने देश में एक पंजाबी, एक बंगाली, एक मराठी, एक गुजराती, एक कश्मीर के, ऐसे 5 लोगों को रख दे और उनको बोले कि आप ओम या श्रीम का उच्चारण करिए, क्या सबका उच्चारण एक जैसा होगा? नहीं, सबका उच्चारण एक जैसा नहीं होगा। कौन ये निर्णय करेगा कि किसने शुद्ध उच्चारण करा? अब अगर कोई पंजाबी व्यक्ति है उसके बोलने का तरीका फर्क होगा, कोई जाट है उसके बोलने का तरीका फर्क होगा, कोई राजस्थान का है उसके तरीका बोलने का। और तो और अगर हम बिहार की बात करें, बिहार में एक जिसको मैथिली ब्राह्मण कहते हैं, वो एक ऐसा एरिया है जहां पे स को श और श को स बोला जाता है। ऐसा क्यों होता है? उनको अगर उच्चारण का दोष होता तो वो स को श क्यों बोलते और श को स क्यों बोलते, पर ये उच्चारण का दोष नहीं है। उनको ये बताया गया कि स और श के बीच में एक परिवर्तन हुआ है, इसलिए दोनों को उन्हें ध्यान में रखना है। ये मेरा चौथा डिफरेंशिएटर है। अब हमारे संस्कृत जब हम पढ़ते हैं तो हमारी 5 मात्राएं हैं, अ, ई, उ, री और लिरी। इन 5 को मैं जब जोड़ देता हूं तो अ प्लस अ आ होता है, ई प्लस ई होता है, उ प्लस उ होता है, री प्लस री होता है, लिरी प्लस लिरी होता है। अब मैं इस प्रकार से जब इनको देखता हूं तो मेरी प्रक्रिया कैसी चल रही है। अभी मैंने 5 से 5 जोड़कर 10 वर्ण को बना दिया। अब इन 10 वर्ण में मैं अगले वर्ण बनाता हूं। अ प्लस ई ए बन गया, आ प्लस ए आई बन गया, आ प्लस उ ओ बन गया, आ प्लस ओ औ बन गया। नाक से उच्चारण करा तो अंग आ गया, मुंह से उच्चारण करा तो अह। तो मेरे 16 स्वर मेरे हेड रीजन के अंदर आ गए। अब मैं इन 16 स्वरों के हिसाब से अ प्लस अह ह बन गया, ई प्लस अह य बन गया, य, उ प्लस आ उआ व बन गया, री प्लस आ रया र बन गया, लिरी प्लस आ लिरा ल बन गया। तो मेरा ह य व र ल ऐसे करके मेरे 5 वर्ण आ गए। पर जब मैं अपनी हिंदी और संस्कृत की किताबें देखता हूं तो मुझे क्या पढ़ाया जाता है? य र ल व श श स। इस प्रकार के पढ़ाने की वजह से मेरे मंत्र सिस्टम पे इसका क्या प्रभाव पड़ा ये मुझे कोई बताता ही नहीं है। मैंने ये आइडेंटिफाई करा कि जब मैं श, शहद वाला श और षटकोण का श, इनमें उच्चारण भेद ना के बराबर है। इस उच्चारण भेद को ध्यान में जब देखता हूं तो ऊर्जा के आधार पे शक्तियां बढ़ती जाती हैं। ऊर्जा जो है वो एक मुख्य आधार होना चाहिए मंत्र चिकित्सा या किसी भी प्रकार के तौर पे हम जब बात करते हैं। जैसे मैं अगर बोलूं मंत्र ओम नमः शिवाय, यहां मैंने लिख दिया ओम नमः शिवाय। अब ओम नमः शिवाय में मैं शहद वाले श की बजाय षटकोण का श लिख दूं और मैंने ओम नमः शिवाय इस तरह से लिख दिया। जब इस प्रकार से ओम नमः शिवाय लिखा, इसकी ऊर्जा पहले वाले ओम नमः शिवाय से ज्यादा हो गई। अब मैंने क्या करा, मैंने इस ओम को हटाकर यहां पर जो है श्रीम लिख दिया, श्रीम नमः शिवाय। इसकी ऊर्जा पहले वाले ओम नमः शिवाय से ज्यादा हो गई। अब मैंने श्रीम की बजाय यहां पे श्वी लिख दिया, आधा षटकोण का श व बड़ी की मात्रा श्वी नमः शिवाय, इसकी ऊर्जा और ज्यादा हो गई। अब मैंने ये तो मैं जब वर्ण लिख रहा हूं इसके तौर पे उसकी ऊर्जा का फर्क है। अब मैं आपके सामने एक और चीज लिखता हूं। ओम नमः शिवाय किसका मंत्र है, शिव का या शक्ति का? ओम नमः शिवाय शिव और शिवा दोनों का स्वरूप है। तो जब हम इस प्रकार से केवल अपने ध्यान को ले जाएं कि ओम नमः शिवाय शिव और शिवा दोनों का सम्मिलित स्वरूप है,
तो उसकी ऊर्जा मात्र विचार करने से बढ़ जाती है। तो मैंने जब ये छोटे छोटे फर्क देखे तो मैंने मेरे YouTube चैनल पर ऊर्जा जो कि लेकर एंटीना और बोविस स्केल से नापी जाती है, मैंने उसको नापा और नापने के बाद मैंने कहीं उच्चारण नहीं करा, मैंने सिर्फ एक बोर्ड के ऊपर उसको लिखा और लिखते ही उसकी ऊर्जा जो बढ़ रही थी वो ये वीडियो में आपके सामने है। तो इस प्रकार ये जो मेरे डिफरेंशिएटर्स थे, इन्होंने मुझे मदद करी वृहद जो हमारा मंत्र विज्ञान है उसको जानने में।